नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की है। साथ ही प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा भी की। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिलने का सबसे बड़ा कारण टिकट बंटवारा ही माना जा रहा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़े नेताओं को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50,000 कम से हारते, यही नतीजा होगा का। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। और अब इसका बारीकी से विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है, वो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा है। 40-50 हजार का अंतर जरूर पड़ता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा था, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कांग्रेस की बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दे। एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है। वहीं मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है और मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जहां भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। लोग इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो, वहां पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है। लोग वहां देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहां से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहां पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियां हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहां पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं।
एमटीटीए के जरिए राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर वहां के निवासी लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस पर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मैंने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। एक महिला की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण रही, वहां पर हुई है। और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहां पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। हालांकि हम इन कार्रवाइयों के बहुत पक्षधर नहीं है, लेकिन कठिनाई यही है कि हाईकोर्ट के आदेश हैं और हाईकोर्ट के आदेशों से ऊपर कोई सरकार नहीं होती है, ना ही कोई व्यक्ति हो सकता है। उन आदेशों का पालन करना होता है, लेकिन पूरी छानबीन करने के बाद जो लोग 16 के बाद के लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। कैसे बसासत हुई? क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहां तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पना नदी में, वो कैसे बन गई? विधानसभा कैसे बन गई? अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीजें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ डाले, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पे की गई है। तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। जोशीमठ में हुए भूस्खलन से हर कोई वाकिफ है। हालांकि अभी भी दरारें भरी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी पहाड़ के भीतर जाने से भी खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा 14 पॉकेट ऐसे हैं जहां खड़े 800 से अधिक जर्जर भवन पहाड़ पर भार बने हैं। साल भर गुजर जाने के बाद भी फिर से मॉनसून दस्तक देने लगा है, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्थिरता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इसी को लेकर अब विपक्ष सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है। लगभग 2 साल हो गए हैं। जोशीमठ का दर्द सरकार समझने का नाम नहीं ले रही है। जब जोशीमठ के घरों में दरारें आई थी तब सरकार ने कहा था कि सभी का जो है पुनर्वास होगा, सबको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है पुनर्वास की कोई भी योजना जोशीमठ के लोगों को नहीं बताई गई है। कोई भी मुआवजा जो है पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं हुआ है और लोग मजबूरी में उन्हीं दरार वाले घरों में जो है रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर वो अपने बच्चों को लेकर के जाएं तो कहाँ जाएं? आखिर जो है जोशीमठ की पीड़ा को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम सरकार को लगातार चेतावनी और जगाने का काम कर रहे हैं कि जोशीमठ का समुचित ट्रीटमेंट कीजिए। वहाँ जो है जिनको पुनर्वासित किया जाना है उनका जो है पुनर्वास कीजिए, जिनका मुआवजा सेटलमेंट होना है उसका मुआवजा सेटलमेंट कीजिए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके लोकल क्षेत्रीय नेता ही उनके स्टार प्रचारक के रूप में है। लोकल क्षेत्र नेता भी ही अपने आप में हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो मोदी जी के नाम पर यहाँ जीत जा रहे हैं। हम लोगों के लोकल नेता जो हैं क्षेत्र की समस्याओं के साथ हर वक्त जुड़े होते हैं, तो वो अपना प्रचार क्यों नहीं कर सकते? वो अपने प्रचार में जा सकते हैं और हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व तो अपने आप में क्षमता रखता है जाने की, बोलने की, उन्हें सब पहचानते हैं। तो वो जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित तो ये कैंडिडेट को कहा गया है अगर उन्हें किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता है तो बताएं, उन्हें जरूर स्टार प्रचारक मिलेंगे। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी के वाहन की चेकिंग करने से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन काफी भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने मंगलौर कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है।
गाड़ियां चेक हो रही हैं। ये सारी पुलिस जबरदस्त पुलिस यहाँ लगा रखी है, नाकाबंदी। पीछे बसपा कार्यालय है, उसकी चेक उसको नहीं रोका जाएगा। सेंट्रम होटल में बढ़ाना रुका हुआ है, लाखों रुपए रोज वहाँ खर्च हो रहे हैं, करोड़ों वहाँ से वो खर्च कर रहा है। उसकी कौन चेक कर रहा है? उसकी मुझे सुबह दोपहर शाम मुझे चेक कर रही मेरी गाड़ी, आते जाते मेरी गाड़ी चेक हो रही है यहाँ पर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहता है चुनाव आयोग, इक्वल फेयर, सबको बराबर मौके मिलेंगे। ये मेरी गाड़ियों की यहाँ पे जैसे चेकिंग कर रही है, पोलिंग वाले दिन क्या हरकत करेंगे ये? मंगलौर उपचुनाव में सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मंगलौर में डेरा डाल दिया है, वहीं कांग्रेस भी इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दें, गुरुकुल नारसन में आयोजित किसानों की एक महापंचायत ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। बदलेगा, जो नहीं देश का बदलेगा वही परिवार आवेगा जिनने जमींदारा खात्मा कराया और हम जिंदे करे। जो बदमाश जो चला जाएगा इन तक दाढ़ी वाला, इनने ड्रामे कर रखे। सबसे ज्यादा शोषण हमारी जात का कराया इन 32 आदमी हरियाणा में गोलियों तो मारे और एक बच्चा मारा। तानाशाह है जो तानाशाह है, जो चलने वाला नहीं है। अंग्रेज नहीं चले इस तरह, हरियाणा में देवीलाल जी नहीं चले इस तरह, खत्म हो गए। जो चलने वाला है नहीं है तो काजी निजामुद्दीन जी का जी, और किसका माहौल है? ये तो बढ़ाना दिया है, हेलीकॉप्टर से 9 तारीख में वापस चले जाए, 10 तारीख में भी रुकने के, ये 9 में वापस चले जाएंगे। ये तो नू चाह रहे 4-4 नू कह रहा 4-4 हजार में वोट खरीद लूंगा मैं। नू कह रहा मैं तू मेरे से पैसे ले रहा, वहां चला जा रहा है। मैं यहाँ से कोई नेता नहीं रहा, लोकल नेता नहीं क्या इस इलाके में? या नहीं जी, किसे खरीद लगा यहाँ से बताओ? सरकार बीजेपी की है, भीड़ इकट्ठा कर रही है, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, भारी लोग हैं। अब की बार क्षेत्र की जनता जो काजी साहब का नाम पुकार रही है, गांव-गांव घर-घर काजी साहब का नाम चल रहा है। क्षेत्रीय नेता हैं, सुख दुख से जुड़े रहते हैं, हमेशा सत्ता में न रहते हुए भी हर आदमी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आने वाला सीजन मॉनसून का है। रुकसिया नाल के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में रक्सिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है। निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। और नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पर निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की, उसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। गर्मी में बिजली पानी की जो दिक्कत हल्द्वानी वासियों ने झेली वो तो झेली। अब मानसून आ गया है, रकसिया नाला और कलसिया नाला जो इनका हेड है, जहां से शुरुआत होते हैं, डम्मा डूंगा हो गया, काठगोदाम हो गया, वहां आपदा की दृष्टि से कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आपदा को रोकने में क्या इन अधिकारियों ने काम करा? इन्होंने नीचे कालाडूंगी विधानसभा में, जहां पे वो निकलता है रकसिया नाला, वहां पे तो कार्य कर दिया है। लेकिन ये जो क्षेत्र है जहां पिछले वर्ष घर भी बह गए थे और गरीब लोग परेशान हुए थे, वहां पे इनकी ना दया है ना दृष्टि है। ये सीधे सीधे हल्द्वानी विधानसभा के साथ पक्षपात है। जनता धीरे धीरे इसका जवाब देगी। विधानसभा उपचुनाव के चलते हरिद्वार पुलिस ने पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, कस्बा मंगलौर के पठानपुरा, मलकपुर, भंडा चौक समेत तमाम जगहों पर पैदल मार्च किया गया। इस दौरान स्थानीय जनता को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की ना तो कोई अफवाह फैलाए, ना ही किसी अफवाह पर यकीन करे।
बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरेला पर्व हर वर्ष उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा मनाया जाता है, जिसमें बूथ स्तर पर प्लांटेशन का कार्यक्रम किए जाते हैं और जनता को जागरूक भी किया जाता है। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड की विरासत है और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे करने उसको संस्थात्मक कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल हरेला पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम इसमें काफी लंबे समय तक चलता है। महीने 2 महीने तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। इसके माध्यम से बहुत सारे लगाने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा, न बड़ा होगा। तो जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर लगाए जा रहे हैं, वहां लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझे और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करें। रुड़की में बुध बाजार को निःशुल्क कराने की मांग को लेकर समिति के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं समिति के अध्यक्ष रजनीश सैनी ने विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बुध बाजार की ठेका प्रथा से दुकानदारों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। मैं पिछले कोई 1990 से बाजार लगा रहा हूँ। पहले बाजार ही मैन बाजार में लगता था, नहर के किनारे पे लगता था और फिर बोट क्लब पे लगता रहा है बाजार। और जिसमें हमारे पहले जो कांडपाल जी आए एसडीएम साहब, वो हमारे को फ्री बिठा रहे थे। फ्री में उन्होंने हमारे को इधर नहर के किनारे पे बिठाया, ये जगह सुनिश्चित कर दी। कोरोना काल के बाद हमारी ये स्थिति आ गई है कि सरकार की कि हमारे माननीय मोदी जी ने गरीब रेडी पटरी वालों के लिए लोन भी सैंक्शन करे हैं कोरोना काल के बाद। और जिसमें जिन लोगों के पास कारोबार नहीं चल रहे तो उनका कारोबारी स्थिति बहुत हताश हुआ है। अपनी जीविका चलाने के लिए आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इसके लिए। और जो है सरकार ने जो 10,000 या 20,000 रुपये का जो लोन कराया हम लोग, हमारे कुछ व्यापारी भाइयों को वो लोन भी अभी तक है जिसकी किस्तें भी अदा नहीं हो पा रही। परेशान हो रहे हैं, अब 2-4 दिन से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमें दुकान लगने देते हैं और हमारा पलंग उठा कर फेंका जाता है। और कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पुराने कपड़ों का काम करते हैं। ये दुकान लगा है, मतलब दुकान में बैठने नहीं देते कि यहाँ से दुकानें खाली करो, पलंग पलट देते हैं। हमारा बाजार फ्री है और दुकान में पैसे मांगते 200-300 रुपये हम कहाँ से थे। बच्चे बीमार हैं, हम महिला खुद बीमार रहती है, परेशान रहती हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को देखे घर में कि बुढ़े आदमी को देखे कि अब दुकान लगाना है, यहाँ से मना करते कि दुकान नहीं लगाओ। चल रहा और आज हमें तीसरा दिन जो शुरू हो गया। ठीक है सर, धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने बाजार को निःशुल्क करना चाहते हैं। जब सिंचाई विभाग जो स्थायी रेडी पटड़ी फट लग रही, हाट लग रही, बाजार लग रहा है, जब आप उनसे कोई रेवेन्यू नहीं ले रही सिंचाई विभाग, तो फिर हम सप्ताह में एक दिन खुली भूमि में बैठ रहे, हमारे से क्यों लिया जा रहा। हम तो सिर्फ 2 शब्द में जवाब पूछना चाह रहे हैं। हमारे बाजार को ठेके के प्रारूप में डालकर, जो प्रावधान में डालकर क्यों हमारे से शुल्क वसूला जा रहा ठेकेदारी के तहत, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। राज्य में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और हत्याकांड की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंक कर नाराजगी जताई है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रदेश में चल रही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब अधिकारी भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के इस एक्शन से माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है।
प्रदेश को अवैध खनन के धंधों से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग की टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। स्टोन क्रैशर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, धामी के निर्देश, अधिकारियों का एक्शन। अवैध खनन रोकने के लिए चलाया अभियान। वन विभाग का स्टोन क्रैशर पर हंटर। डीएफओ के एक्शन से घबरा रहे खनन माफिया। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफिया का खूब बोलबाला रहा है और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक रही है। हालांकि प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन का ही बना रहा। अवैध खनन पर सरकारें बनती बिगड़ती रही, लेकिन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में सभी सरकारें फेल रही। लेकिन उत्तराखंड के मुखिया के रूप में जब उत्तराखंड की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली, तो धामी के धाकड़ फैसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखने को मिली। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुट गया है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रैशरों को सीज कर लिया है और अभी दर्जनों से अधिक स्टोन क्रैशरों की विभाग की टीम जांच कर रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोदी है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खाई को खनन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग सबकी संयुक्त तरीके से मिलकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रैशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी अभी उनका जो उनके पास जो भी मटेरियल मिला है उस मटेरियल की अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके ऊपर जो जुर्माने की कार्रवाई होगी वो खान विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नदियों में जो घुस करके लोग चोरी कर रहे थे, उसमें नदियों में अंदर जाने और बाहर जाने के जो जितने भी रास्ते हैं, जिनको यहाँ घाट बोलते हैं, वो सारे घाटों पर जो है जेसीबी से खाई खुदान कर दिया गया है और सभी को चेतावनी दी गई है। और आज उनके विरुद्ध जो घाट चलवाते हैं उनको एक नोटिस भी इश्यू कर रहे हैं सभी घाट वालों को कि अगर उनके द्वारा दोबारा से घाटों को पाट करके दोबारा गाड़ियां अंदर भेजी गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बहरहाल धाकड़ धामी के निर्देशों पर वन विभाग के धाकड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और धाकड़ एक्शन की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कब तक अवैध खनन से मुक्त होता है और इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में धामी सरकार कब तक सफल होती है। काशीपुर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।